हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक ले गए आए हैं। आज हम करेंगे मॉडल ऑफ ग्रोथ। मॉडल ऑफ ग्रोथ में आज हम करेंगे हैरड-डॉमर मॉडल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। हैरड-डॉमर मॉडल, आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है हैरड-डॉमर मॉडल में? इसके अंदर जो मेन वेरिएबल है वो क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये एक्सप्लोर करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट को, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका नेचर है वो ड्यूल होता है। कैसे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट से इनकम भी इंक्रीज़ होती है और इनकम इंक्रीज़ होने से डिमांड इंक्रीज़ होती है। सेकंड क्या है? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होने से प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है और प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ होने से सप्लाई इंक्रीज़ होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ड्यूल नेचर। कैसे? इन्वेस्टमेंट से पहले इनकम इंक्रीज़ हुई, इनकम से फिर डिमांड इंक्रीज़ होगी। एक पॉइंट हो गया। सेकंड, इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज़ होने से सप्लाई इंक्रीज़ हुई, इसलिए इसको हम बोलते हैं ड्यूल नेचर। तो इसके एजम्पशन क्या है? इसके एजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट, कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब यहाँ पे लेसेस फेयर होता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। क्लोज्ड इकोनॉमी होती है क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं होता। नो लैग्स इन एडजस्टमेंट, मतलब कि कोई चेंजेस नहीं होते एडजस्टमेंट में। कैपिटल इनकम एंड लेबर इनकम का जो रेशो है वो कांस्टेंट होता है। ये नहीं बोल सकते कि हम कैपिटल की जगह इनकम और इनकम की जगह रेशो लगा दें, क्योंकि यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर होता है। इनपुट आउटपुट रेशो है जो वो कांस्टेंट रहता है एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। तो ये मेन एजम्पशन है जिनमें से आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा एजम्पशन नहीं है, तो आपको ये एजम्पशन है जो वो पता होना चाहिए। इसके अंदर 3 कंसेप्ट आते हैं ग्रोथ रेट गिवन ऑफ हैरड-डॉमर के। तो इसमें क्या होता है? एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होती है? G = S/C। एस का मतलब क्या है? जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट और एस का मतलब है सेविंग एंड सी का मतलब है कैपिटल, यानी ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट = सेविंग बाय कैपिटल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं GC = S। और वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होती है? जब फुल कैपेसिटी और पोटेंशियल ग्रोथ रेट जो हमें बताता है एंटरप्रेन्योर इक्विलिब्रियम, यानी कि एंटरप्रेन्योर का इक्विलिब्रियम वारंटेड ग्रोथ रेट में होता है। तो इसको हम कहते हैं वारंटेड ग्रोथ रेट। अगर हमारा GWCR ग्रेटर देन S है, यानी ये वारंटेड ग्रोथ, ये रिक्वायर्ड कैपिटल एंड ये सेविंग, तो CR को क्या बोलते हैं हम? रिक्वायर्ड कैपिटल टू मेंटेन वारंटेड ग्रोथ। और एक होता है नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट और फुल एम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव्ड। इसमें जो नेचुरल ग्रोथ रेट है और रिक्वायर्ड कैपिटल है, ये सेविंग के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं या ये सेविंग के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। तो हमसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो हैरड-डॉमर मॉडल है इसमें कौन सा जो वारंटेड ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट में से कौन सा इसका पार्ट नहीं है? तो आपको ये तीनों पता होना चाहिए, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन क्वेश्चन है एजम्पशन का, मेन वेरिएबल क्या है और एजम्पशन, और उसके बाद हम करते हैं नाइफ एज इक्विलिब्रियम। नाइफ एज इक्विलिब्रियम क्या होता है? नाइफ एज इक्विलिब्रियम ये है जो स्टेबल होता है। नाइफ एज इक्विलिब्रियम जैसे चाकू की नोक ये स्टेबल हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब कुछ ही माइनर पॉइंट पे स्टेबल होती है, उसके बाद अनस्टेबल हो जाती है, इसलिए हम इसको नॉट स्टेबल ही बोलते हैं। G = GW = GN, क्योंकि इसमें जो डेविएशन है वो होते रहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ग्रोथ रेट लेस देन है वारंटेड ग्रोथ रेट से, तो हम उसको बोलते हैं डिप्रेशन है। और अगर पूछा जाए C = CR, तो हम उसको बोलते हैं डिप्रेशन, क्योंकि जो
जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो नेगेटिवली रिलेटेड होता है GW से, मतलब वारंटेड ग्रोथ रेट से। यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड कैपिटल है वो नेगेटिवली रिलेटेड है वारंटेड ग्रोथ रेट से। G इज इक्वल टू GW एंड C लेस देन CR। हमें ये पता होना चाहिए अगर हमारा GW यानी वारंटेड ग्रोथ रेट, अगर वारंटेड ग्रोथ रेट हमारा ग्रेटर है तो डिप्रेशन होगा, और अगर हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट लेस देन है तो इन्फ्लेशन होगा। मेन क्वेश्चन यही होता है। और हमें ये पता होना चाहिए अगर हमारा रिक्वायर्ड कैपिटल अगर लेस देन है तो डिप्रेशन होगा, और अगर ग्रेटर देन है तो इन्फ्लेशन होगा। और एक ये है, देखो अब इसमें देखो GW हमारा क्या है, लेस देन है, यानी वारंटेड ग्रोथ लेस देन है तो क्या है, इन्फ्लेशन। इसको बूम पीरियड भी बोल सकते हैं, क्यों इन्फ्लेशन होता है तो उसको बूम बोलते हैं। और GN यानी नेचुरल ग्रोथ रेट अगर लेस देन वारंटेड ग्रोथ है तो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन को हम डिफ्लेशन भी कहते हैं, यानी डिफ्लेशन होगा। तो हमने नाइफेज इक्विलिब्रियम कर लिया, अब हम करेंगे डोमर मॉडल। डोमर मॉडल क्या होता है, हेरड मॉडल में तो 3 पार्ट थे, जैसे एक्चुअल, वारंटेड और नेचुरल। डोमर मॉडल को 2 भाग में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में। एक होता है डिमांड साइड, एक है सप्लाई साइड। तो डिमांड साइड की इक्वेशन क्या है, YD इज इक्वल टू 1/α इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यानी कि अल्फ़ा है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, आई को बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। सप्लाई साइड में YS इज इक्वल टू सिग्मा के, सिग्मा को बोलेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड के को बोलेंगे रियल कैपिटल। तो ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि डिमांड साइड इक्वेशन ये है और सप्लाई साइड इक्वेशन ये है। तो अब हम करेंगे रेजर एज इक्विलिब्रियम। उसमें हेरड मॉडल में था नाइफ एज, और इसमें क्या है, रेजर एज। तो इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि हेरड में कौन सा है और डोमर में कौन सा। तो हमें पता होना चाहिए हेरड के लिए नाइफ एज इक्विलिब्रियम है और डोमर के लिए रेजर इक्विलिब्रियम है। तो कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन क्या है, अचीव करनी अगर हमें स्टेडी ग्रोथ रेट, अचीविंग फॉर मेंटेन टू कंडीशन फॉर टू मेंटेन अचीविंग स्टेडी ग्रोथ। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, YD दिया था तो हम इसको डेल्टा भी तो बोल सकते हैं, डेल्टा YD इज इक्वल टू डेल्टा YS। अब देखो चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कैपिटल में चेंज होगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वो बढ़ जाएगी, यानी चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। 1/α del I इज इक्वल टू सिग्मा डेल के। 1/α del I इज इक्वल टू सिग्मा चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई आ गया, यानी इन्वेस्टमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, नाइफ एज ऑफ डोमर। ये नाइफ एज ऑफ डोमर है, वो था नाइफ एज ऑफ हेरड। तो DI/I इज इक्वल टू सिग्मा एंड अल्फ़ा। तो अब ये देखो इसमें ये इक्वेशन में पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन कब होता है और डिप्रेशन कब होता है। सिग्मा डेल्टा I/I, इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। डेल्टा I/I अगर ग्रेटर देन है सिग्मा अल्फ़ा से तो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। तो इसको याद करने की एक अच्छी ट्रिक है, यहाँ पे हमें I दिया है इन्वेस्टमेंट वाला तो इन्फ्लेशन है, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है तो इन्फ्लेशन होगा, अगर हमारा I यानी इन्वेस्टमेंट अगर लेस देन है तो डिप्रेशन होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ ट्रिक क्या कि अगर इन्वेस्टमेंट हमें ग्रेटर दे रखा है तो इन्फ्लेशन होगा, और इन्वेस्टमेंट अगर कम दिया तो डिप्रेशन होगा। अब इसमें कुछ सिमिलैरिटी हैं और कुछ डिससिमिलैरिटी हैं हेरड डोमर मॉडल में। इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। सिमिलैरिटी क्या है, मतलब जो एजम्पशन हेरड की है वही डोमर की है, जो इनके एजम्पशन है वो सेम है। इसमें क्या होता है, इसमें हम एज्यूम करते हैं फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशो और लेबर आउटपुट रेशो को, और जो सेविंग इन्वेस्टमेंट की कंडीशन है वो स्टेडी ग्रोथ है। इसमें जो नाइफ एज इक्विलिब्रियम है वो दोनों के लिए नेसेसरी है, क्योंकि हमने उसमें भी पढ़ा था नाइफ एज इक्विलिब्रियम, और नाइफ एज ऑफ हमने डोमर में भी पढ़ा, जिसकी इक्वेशन थी DI/I इज इक्वल टू अल्फ़ा और सिग्मा। और डिससिमिलैरिटी क्या है,
जो डोमर का मॉडल है ना वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर पे, और जो हैरड का मॉडल है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोमर का मॉडल कौन से प्रिंसिपल पे बेस है और हैरड का किस पे, तो हमें पता होना चाहिए जो डोमर का है वो बेस है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर पे, और जो हैरड का है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन पे। याद करने के लिए, हैरड में यहाँ पे ए आया तो इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, और ये जो डोमर है इसमें यहाँ पे एम दे दिया तो इसको मल्टीप्लायर बोलेंगे। तो ये डोमर का बेस्ड है मल्टीप्लायर पे और हैरड का बेस है एक्सेलरेशन पे। तो मल्टीप्लायर क्या होता है, डेल्टा आई बाय डेल्टा आई, यानी डेल्टा इनकम बाय डेल्टा इन्वेस्टमेंट। जो हैरड मॉडल है वो क्या बोलता है, हैरड डोमर बोलता है कि इनकम के बढ़ने से जो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उसको कहते हैं हैरड, और डोमर बोलता है कि पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उसके बाद इनकम बढ़ती है। तो आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि हमने दो कॉन्सेप्ट कर लिए, हैरड और डोमर का मॉडल। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम को भी शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।